और अब बात करेंगे पंजाब कांग्रेस की, जहां अंदरूनी खींचतान जारी है और उसके बीच प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनौती भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने बघेल से सीधे मुलाकात करने से फिलहाल इंकार कर दिया है। चंडीगढ़ में 4 दिन से डटे बघेल लगातार नेताओं से मुलाकात करके संगठन में चल रहे इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। विवाद सुलझाने के लिए बघेल 3 दिन और पंजाब में अभी रुकेंगे। हालांकि 5 दिन का उनका यह दौरा आज खत्म हो रहा था, जिसे उन्हें बढ़ाना पड़ा। लेकिन भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी को जल्द नहीं सुलझा पाए तो आने वाले वक्त में संगठन के भीतर विवाद और भी गहरा सकता है। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस को एकजुट रखना अब भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी बन गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और बात हम कर रहे हैं पंजाब में जो कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान छिड़ी है उसको लेकर, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने खुलकर एक तरीके से बगावत कर दी है और जिस तरीके से अभी संगठन में चीज़ें बदली गई हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो पंजाब कांग्रेस में आर पार छिड़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस के नेता चुटकियां ले रहे थे तो अब कांग्रेस के अंदर ही इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मसला तो सुलझण ਲਈ हमेशा देखो हाई कमांड लूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और मसला सुलझण ਲਈ ही हमेशा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। हमें कोई प्रधान ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕਿ यार वो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ डर तो ना भजन होवे ते उस तो बाद ये चीज़ां चेंजेस यार देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ नहीं है कि आप ठीक पासे ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ। मेरे को लगता है आने वाले एक आधे दिन में आपको सब लोग एक इकट्ठे मंच पे नजर आएंगे। इसी बात पर अड़े हुए हैं और इसी चीज को लेकर अलग अलग यार सुनो, ये आप लोगों ने बना दिया कहानी। एक व्यक्ति बता दो जो सीनियर लीडर है, जो महीने रखता है, उसने ये कहा है कि हम प्रेसिडेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चन्नी साहब, सुखजिंदर रंधावा जी, अरुणा चौधरी जी, प्रताप बाजवा जी, यही लोग हैं ना सीनियर्स। तो अब बता दीजिए किसने कहा है कि हम उनकी प्रधानगी को स्वीकार नहीं करना चाहते? ये आप बना रहे हैं। अगर कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा जो पार्टी से निकाला हुआ है वो अपनी पीड़ा को लेकर आपके मन से बोलता तो आप उसको भी चला देते हो कि वो प्रधानगी को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कभी आपने पूछा है कि आप कौन हो? पहली बात तो ये, कल जो बैठक हुई पीसीसी की और उसके बाद हमारे जिला प्रधानों की, तो सभी ने एक स्वर से हाई कमान के जो निर्णय है उसका स्वागत किया है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। और राजा बड़ी जी दोबारा अध्यक्ष बने, साथ ही 3 हमारे वर्किंग प्रधान बने, उन सबको हमने बधाइयाँ दी। और इसमें जो और कमेटियाँ हैं है ना, उन लोगों को भी बधाई दी गई। और अब हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं। कल बहुत सारी बैठकें हुई, आज भी बैठक है और उसमें आने वाले समय में जो चुनाव है उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है और आगे किस प्रकार से जाना है उसमें मैदान में, उसमें बारी चर्चा हो रही है। मेरे नज़र में इस प्रकार से कोई बात नहीं आई। यहाँ तक कि चन्नी साहब की बात है, रंधावा साहब की बात है, मेरी टेलीफोनिक बात हुई परसों। उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन में हम लोग कुछ काम में व्यस्तताएं हैं, कुछ लोग शहर से बाहर हैं, तो जैसे हम लोग आते हैं आपसे संपर्क करेंगे। चाहे उनके यहाँ चाय में मैं जाऊँ या वो पीसीसी में आए, दोनों से पॉसिबल है। बघेल की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी से उनकी मुलाकात हो जाएगी। चन्नी को दरअसल हाल ही में पंजाब कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं बने हैं। इसी को लेकर उनके गुट की नाराजगी साफ देखी जा रही है। 1 जुलाई को कांग्रेस हाईकमान की ओर से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बरकरार रखा गया, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसी को लेकर पंजाब कांग्रेस में ये बगावत देखी जा रही है। पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर दरअसल ये विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पंजाब कांग्रेस में बदलाव के बाद प्रचार कमेटी चेयरमैन जब बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उसी को लेकर उनकी नाराजगी है। उनका ये कहना है कि उनके साथ बहुत से लोग जुड़ गए हैं और वो आलाकमान से भी
चाहते हैं कि इस फैसले पर बदलाव किया जाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह बघेल की ओर से, भूपेश बघेल की ओर से माफ़ कीजिएगा, कहा गया है कि देखिए ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, अगर हाईकमान ने फैसला कर लिया है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 दिन के दौरे पर भूपेश बघेल पहुंचे। हालांकि 5 दिन बीत गए, मुलाकात नहीं हो पाई चरणजीत सिंह चन्नी से। अब आगे समय बढ़ाया गया है, तो किस तरीके से ये सुलह कराई जाएगी, कैसे इस विवाद और जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो छटेंगे, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी खुलकर अब सामने आ चुकी है, डैमेज कंट्रोल के लिए हालांकि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को भेजा गया, लेकिन उनके लिए भी ये अग्नि परीक्षा की तरह सामने आ रहा है। इधर सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा चन्नी गुट में शामिल हो गए हैं और चन्नी गुट की ये खुली बगावत, जिसमें कुनबा उनका बढ़ता जा रहा है, और खबर यही आ रही है कि प्रभारी से उन्होंने मुलाकात नहीं की, यानी भूपेश बघेल से वो नहीं मिले। और इधर दिल्ली में ये चर्चा हो रही है कि किस तरीके से समाधान निकाला जाएगा। सवाल ये भी है कि ये जो डिफरेंसेस इस वक्त कांग्रेस में देखे जा रहे हैं, ये सिर्फ सुलग रहे हैं या फिर ज्वालामुखी फटने वाला है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान की ओर से भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि कोई बदलाव इस फैसले में नहीं किया जाएगा, यानी समिति में कोई बदलाव अब नहीं होने वाला है। इधर राजा वड़िंग की ओर से जरूर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो चरणजीत सिंह चन्नी को सीनियर नेता बता रहे हैं और उनका ये मानना है कि 5 दिन के भीतर सब कुछ सुलझ जाएगा। हालांकि ऐसा होता हुआ फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पंजाब में कांग्रेस की, क्योंकि गुटबाजी का खेल इधर शुरू हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर सामने आ चुके हैं और उनके साथ भी कई विधायक और सांसद नजर आ रहे हैं। 16 में से कहा जा रहा है कि 6 विधायक तो उनके साथ आ गए हैं, एक सांसद भी उनके साथ है, जबकि दूसरे गुट की तरफ विधायक नहीं दिखाई दे रहे। तो बात कैसे बनेगी जब भूपेश बघेल के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, मुलाकात नहीं कर रहे हैं। खुलकर जब ये बगावत सामने आई है, इसको लेकर टेंशन हाईकमान की बढ़ गई है। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि हमारी कोशिश यही है कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए। 5 दिन के भीतर ही इस मामले का हल निकालने की तैयारी हो रही है, और अगर कोई कांग्रेस आलाकमान से भी मिलना चाहता है, कोई नाराजगी है, तो वो भी हम दूर करा देंगे। तो दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कई कांग्रेसी नेताओं की ओर से, लेकिन अभी ये खटपट की खबरें रह रहकर सामने आ रही हैं। चलिए इसी के साथ ही आप लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।